बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो चलते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आज संडे था और संडे को जो है वो अम्मी और मैं जल्दी उठ जाते हैं। तो हमने बनाई 2 कप अच्छी सी चाय और दोनों अम्मी और बेटी ने एंजॉय की। उसके बाद जब भाई लोग उठ गए तो उनके लिए नाश्ता बनाया। उन्होंने जो है वो आज पराठा और अंडे का ब्रेकफास्ट किया था। कल हम गए थे 24 की मार्केट। अम्मी ने टेलर को जो है वो कुछ कपड़े दिए थे। हमारे इलाके की मार्केट है ये, तो थोड़ा दूर है, तो उनको कपड़े देने थे। तो फिर वापसी में अम्मी को पालक बहुत अच्छी लगी तो अम्मी ने वहाँ से कोई सब्ज़ी ले ली। पालक मेथी और लौकी ली थी अम्मी ने। तो कल ही कटिंग करके अम्मी ने फ्रीज़ कर दी थी। अम्मी ने कहा कि कल इसे पका लेंगे चिकन डाल के। चिकन रखी हुई थी घर में, तो फिर आज वही हमारा इरादा था। तो जैसे ही हम नाश्ते से फारिग हुए, डस्टिंग से, सफाई से, तो अम्मी ने जो है वो कहा कि चलो अब कैमरा संभाल लो और पालक चिकन बनाते हैं। तो आज संडे था और आपको पता है कि संडे की रूटीन काफ़ी बिजी होती है, लेकिन ये होता है कि सुबह का वक्त पूरा हमारा खाली जाता है क्योंकि भाई लोग उठते नहीं हैं, तब तक हर काम रुका हुआ होता है। फिर नाश्ते के बाद ही काम होता है। लेकिन ये होता है कि हम नीचे वाले पोर्शन की डस्टिंग कर लेते हैं। नीचे ये होता है कि आयशा सोई भी होती है तो वो सम टाइम वो भी लेट उठती है। तो मैं और अम्मी ही जल्दी उठ जाते हैं। 9:30 पौने 10 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर हमने चाय पी और उसके बाद हमने भाई के लिए नाश्ता बनाया और अब जो है वो हम पालक चिकन बना रहे थे। पालक चिकन भी अच्छा बनता है, पालक गोश्त भी अच्छा बनता है बीफ में, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। तो छोटा वाला भाई यही पूछ रहा था अम्मी क्या बना रहे हैं, तो अम्मी ने कहा कि भाई मैं पालक चिकन बना रही हूँ। तो उसने कहा कि अम्मी एक आलू भी डाल दीजिएगा। तो अम्मी ने उसके लिए फिर आलू कटिंग कर लिया था कि वो आलू शौक से खाता है, तो फिर आलू भी डाल दिया था। आज मेरा जो संडे का दिन है ना वो थोड़ा बोर गुजरा था। फिर बर्तन भी सिंक में रखे हुए थे, वो इसके बाद धोए मैंने। जब वीडियो बना ली तो नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे और उसके बाद नीचे वाले फ्लोर की सफाई मैंने की, ऊपर पोर्शन की सफाई आयशा ने की। अम्मी ने जो है वो पालक और गोश्त, चिकन पालक सॉरी, रेडी कर लिया था जल्दी। ये सही होता है। सम टाइम इस तरह होता है कि अम्मी को उसी दिन मार्केट भी जाना होता है और फिर पकाने का सामान लाना होता है। तो उस दिन बड़ी जो है ना वो हम थोड़ा थक भी जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले जाएँ और फिर लेकर आएँ, फिर फ़ौरन पकाएँ इसे ना। तो अगर पहले से ही एक दिन चीज़ घर में रखी हुई होती है तो काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर आप जल्दी जल्दी से जो है वो चीज़ बना लेते हैं। और अब इसमें जो है वो टमाटर डाल दिए हैं। बीच में तो टमाटर जो है वो इतने महंगे हो रहे थे कि सब जो है वो मीम्स भी बन रही थी और सुनने को भी मिल रहा था कि जो है वो टमाटर बहुत महंगे हो गए। लेकिन अब सुना है, अल्लाह का शुक्र है कि अब टमाटर जो है ना वो अपने असल रेट पे आ गए हैं। तो ये सारे स्पाइसेस अम्मी ने डाले। आज का संडे मेरा, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो समझे शाम क्या रात हो गई है। तो आज का मेरा संडे थोड़ा बोरिंग गुजरा था, क्योंकि संडे या तो बोरिंग होता है या फिर बिज़ी होता है। तो आज बिज़ी तो इतना नहीं था, लेकिन फिर बिज़ी नहीं था तो बोरिंग हो गया। मेरे जो कज़न है की बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो बहुत ज़्यादा। 1.5 साल का वो छोटा सा बच्चा है। अल्लाह पाक उसे सेहत दे, आईसीयू में है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो अम्मी लोग शाम को उसे देखने चले गए थे और अल्लाह पाक उसे सेहत भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन। तो अम्मी जो है खाना वगैरह खा के शाम 4 बजे ही चली गई थी बड़े भाई के साथ। तो ये अम्मी ने मेथी डाल दी है इसमें। और आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं तो मेथी बहुत अच्छी भी आई हुई है। और फिर अम्मी अभी कुछ अरसे बाद से ले आएंगी तो ड्राई करके रख देती हैं, फिर वो कुछ अरसे तक चलती रहती है। तो साफ़ सुथरी मेथी होती है, घर की सेव की भी। तो खाना रेडी हो गया था हमारा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। तो अम्मी, मैंने रोटी बना दी थी आटा गूँध के, तो अम्मी फिर खाना वगैरह खा के चली गई थी। और शाम में फिर अम्मी नहीं थी तो इसलिए भी बोरिंग थोड़ा लग रहा था। तो ये है इसका फाइनल लुक, ये रेडी हो गई है। और जब तक ये रेडी हो रहा था मैंने साथ साथ आटा गूँध दिया था बर्तन धोने के बाद। और फिर थोड़ा आटे को रेस्ट दे के मैंने जो है वो इसकी रोटियां बनाई थी। आटा गूँधते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं आटा गूँधूँ या जो है वो वीडियो बनाऊँ तो इसलिए मैं फिर बाद में दिखा देती हूँ। और मेरे ख्याल से ये मेरे से डबल ऐड हो गया है।
चलें कोई बात नहीं, ये क्लिप डबल ऐड हो गया। ओके, तो इसके बाद रोटी बना दी थी और शाम में फिर हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे खाया था तो उतनी भूख नहीं लगी हुई थी। ये अम्मी अपने लिए निकाल रही है। मैंने कहा अम्मी आप खा लें, आपको भूख भी लगी हुई है, आपने जाना भी है। तो मैं रोटी बना रही थी तो साथ साथ अम्मी और आयशा ने जो है वो खा लिया था खाना। फिर शाम में अम्मी आते हुए नाश्ते का सामान ले आई थी, दूध ले आई थी और ये ब्राउन ब्रेड हम मेरे और आयशा के लिए, क्योंकि हमने ये दो ही खानी है, अंडे के साथ खाएं या बग़ैर विदाउट शुगर जो है वो चाय के साथ खाएं। यही हमें रेकमेंड किया है हमारी जिम वाली ने हमें। ये जो है कल का क्लिप है, कल मैंने स्कूल से आके बनाए थे चावल, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी ताकि मेरा भी पता चले कि मैं सिर्फ कैमरा मैन नहीं हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर ऐड करूँगी किसी भी क्लिप में। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दें, फिर भूल जाती हूँ ना तो याद नहीं रहता, तो मैंने फिर ये ऐड कर दिया। तो मैंने फिर आगे ये बना लिया था स्कूल से, क्योंकि अम्मी ने कुछ नहीं बनाया था। तो मैंने कहा अम्मी चलें फिर चावल ही बना लेते हैं। और कल क्योंकि छोटे वाले भाई का भी हाफ डे होता है तो उसने भी आ जाना था और वो तो यही कहता है कि चावल ही होने चाहिए, तो उससे पूछे बगैर ही मैंने ये चावल ही बना लिए थे। स्कूल से मैं आती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है कि बस मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ सामने आ जाए और मैं खा लूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। फिर ये थोड़ा मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो अम्मी ने ये टमाटर वगैरह डाल दिए थे। सैटरडे वाले दिन बड़ी खुशी होती है कि सुबह जो है वो ऑफ़ है, और संडे वाले दिन जो अभी मैं बैठी हूँ ये है कि मंडे से अब जाना है, पूरा हफ्ता जो है ना वो स्कूल जाना है। तो संडे तो ऐसे गुजर जाता है जैसे पता नहीं क्या है, पूरे 6 दिन का हमने एक दिन में काम करना होता है। लेकिन आज का संडे मेरा जो है ना वो बोरिंग था। अच्छा, इसमें धनिया वगैरह डाल के फिर इसे जब इसका पानी ड्राई हो गया था चावलों का तो इसे दम पे रख दिया था। और बस सब पूछ ही रहे होते हैं जब दम पे चावल होते हैं कि कब पकेंगे। कल मेरा ऐसे ही हाल हो रहा था कुछ कि कब पकेंगे चावल और जल्दी से हम खाएंगे। और फिर कल ये खुशी भी थी ना कि मैंने पकाए थे। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना अंडे जो मैंने बॉयल किए थे वो रख दिए थे। तो अम्मी ने कहा ये तो प्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अच्छी तरह और पक जाएंगे। फिर इसे दम पे लगा दिया था। दम के बाद अम्मी ने डिश आउट किया था इसे सबको। हमारे घर में अम्मी डाल के देती हैं। कल बड़े वाले भाई की भी छुट्टी थी, उसका एक सैटरडे ऑफ होता है, एक सैटरडे जाना होता है। तो कल इत्तेफाक से उसका सैटरडे ऑफ था तो वो भी कल घर में थे। तो सब ने जो है ये एंजॉय किया था, अच्छा ही बना था, नॉट बैड। हाँ ये है कि अम्मी वाला जायका इतना नहीं था लेकिन अच्छा बना था। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये ख़राब बने या क्या, सब ने एंजॉय किया था और लुक भी इसका अच्छा था, अच्छे बने थे ये। अच्छा, हम जो है वो फ्राइडे को गए थे तारिक रोड। फ्राइडे को नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही हम निकल गए थे। हमने 2 राइड बुक करवाई थी, एक राइड पे मैं और आंटी थी और दूसरी राइड पे अम्मी ने और बहनों ने आना था। लेकिन उनकी राइड पता नहीं क्या हुआ, कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने दोबारा करवाई तो वो लेट हो गए थे और हम जो है वो जल्दी पहुंच गए। तारिक रोड डॉल्मेन मॉल की हमारी लोकेशन थी। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा अभी तो हम बनूरिया पर हैं, तो वो काफ़ी दूर है तारिक रोड से। तो फिर यही कहा सिस्टर ने कि आप लोग तब तक जो है वो कहीं चाय वगैरह एंजॉय कर लें। तो हमने चाय पी, चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हम शायद गलत होटल पे आ गए थे, लेकिन बाद में जो हमने वापसी पे पी जब सब साथ थे तो वो चाय अच्छी थी। तो आपको जो है वो मैंने जो भी वहाँ सामान ख़रीदा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब तक के लिए ब्लॉग में इतना ही था। और चाय की बात हो रही थी तो चाय जो हमने लास्ट में पी वो बहुत अच्छी थी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इन्होंने हमें साथ मेन्यू कार्ड भी दिया था। हमने कहा नहीं हम डाइटिंग में हम सिर्फ ओनली चाय पियेंगे, हमने चाय पी थी। तो जितनी भी शॉपिंग है इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर हमने वापसी की तैयारी की। वापसी हमारी जो है वो 10 सवा 10 बजे तक हो गई थी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।